आरटी एडमिशन 2024 के लिए जो सर्कुलर राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया है, उसके हिसाब से समझते हैं कि किसी भी विद्यालय में निःशुल्क बालकों की संख्या कितनी मैक्सिमम हो सकती है, आरटी के थ्रू कितने बच्चों को एडमिशन किसी विद्यालय में दिया जाएगा। इसका इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उसको समझते हैं। निःशुल्क एवं सशुल्क बालकों का अनुपात निम्नानुसार होगा। निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कक्षा 1 में क्रमोन्नत मीन्स जो पिछली कक्षा से कक्षा 1 में आए हुए एवं नवीन प्रवेशित बालकों में से नए बच्चे भी कुछ सशुल्क एडमिशन लिए गए होंगे। निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की संख्या 25% से अधिक नहीं हो। और सबसे खास बात यह है कि परंतु किसी भी स्थिति में क्रमोन्नत मीन्स जो आरटी एडमिशन के थ्रू बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, पिछली क्लास से प्रमोट होके अगली क्लास में आया है, उसको निष्कासित नहीं किया जा सके। सशुल्क बालकों की संख्या तो सबसे जो पहली क्लास है एंट्री क्लास, जिसको हम बोल रहे हैं PP3+ क्लास, उसमें प्री प्राइमरी 3+, तो उसमें सशुल्क बालकों की संख्या कितनी होगी? जितने एडमिशन होंगे। तो जितने भी इसमें एडमिशन हो रहे हैं एंट्री क्लास में, जो सबसे पहली क्लास, उन सारे नवप्रवेशित सशुल्क बालकों को डिवाइड बाई 3 किया गया है। तो जो भी इसमें काउंट बनेगा वही होगी निःशुल्क बालकों की संख्या। इतनी सीट्स उस स्कूल में आरटी के थ्रू भरी जाएंगी PP3+ क्लास के लिए। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं क्लास फर्स्ट में। कक्षा 1 में बच्चे दो तरह के हैं। एक तो जो पिछली क्लास से आए होंगे पास होके, अब कक्षा 1 में आ चुके हैं। कुछ क्रमोन्नत होंगे जिसको हम बोल रहे हैं पिछली क्लास से बच्चा पास होके आया है, और कुछ नए एडमिशन भी होंगे जो सशुल्क हैं, बस फीस के साथ जो एडमिशन लेंगे। दो तरह के बच्चे हैं, जो फीस दे के पढ़ रहे हैं वो प्रमोट होकर फर्स्ट में आए हैं, और ये भी हो सकते हैं कोई आरटी एडमिशन वाला बच्चा पिछली क्लास से प्रमोट होके क्लास फर्स्ट में आया। तो ये आपको समझना है। तो कक्षा फर्स्ट में कौन कौन से बच्चे कंसीडर होंगे? कक्षा फर्स्ट में सशुल्क वाले दो तरह के बच्चे आ सकते हैं। एक है जो पिछली क्लास, जिसको बोल रहे हैं PPP5 से पास होके आए हुए हैं, वो सशुल्क बालक हैं। और दूसरा है कोई नया बच्चा जिसने क्लास फर्स्ट में एडमिशन लिया है फीस के साथ। तो दो तो बच्चे ये हो गए। और ये भी हो सकता है कोई पिछली क्लास में आरटी का बच्चा भी पढ़ रहा हो, तो वो भी प्रमोट होके पास होके आएगा, तो उसको हम बोल रहे हैं PP5 से क्रमोन्नत निःशुल्क बालक। तो अब इस सिचुएशन में निःशुल्क बालकों की संख्या उस स्कूल में क्लास फर्स्ट में कितनी होगी? तो इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है। पिछली क्लास, जिसको बोल रहे हैं PPP5 से क्रमोन्नत सशुल्क बालक जो पिछली क्लास से पास होके आ रहे हैं, प्लस नए बालक सशुल्क जो एडमिशन ले रहे हैं, उन दोनों का प्लस करके डिवाइड करेंगे 3 से, और फिर उसमें से माइनस करेंगे जो पिछली क्लास से आरटी का कोई बच्चा है वो पास होके क्लास फर्स्ट में आ रहा है। ये जो पूरा रिजल्ट होगा तो वो बनेगा क्लास फर्स्ट में अभी करेंटली आरटी के थ्रू कितने बच्चे लिए जाएंगे, वो काउंट आएगा। अगर इसको नंबर के हिसाब से समझे, अगर विद्यालय में पिछली क्लास से पास होके बच्चे आ रहे हैं 30, जो पिछली क्लास से पास होके आए हुए हैं क्लास फर्स्ट में, और फीस वाले हैं जिसको बोल रहे हैं सशुल्क बालक हैं, और क्लास फर्स्ट में नया एडमिशन जो हुआ है फीस वाले बच्चों का, फीस के साथ जो एडमिशन ले रहे हैं, वो हैं 12 बच्चे। तो टोटल बच्चे क्लास फर्स्ट में फीस वाले बच्चे हो गए 42। इस 42 को डिवाइड 3 करना है, तो आएगा कितना आंसर इसका? आ जाएगा 14। ये हो गया 14 कौन सा पार्ट? PP5 से क्रमोन्नत सशुल्क बालक प्लस नवप्रवेशित सशुल्क बालक का डिवाइड बाई 3 हो गया। यहाँ तक हमने कर लिया। अब पिछली क्लास में आरटी में सपोज 5 बच्चे थे जो पास होके, PP5 में 5 बच्चे थे जो आरटी के एडमिशन के थ्रू पढ़ रहे थे, वो भी प्रमोट होकर कक्षा फर्स्ट में आए हैं, तो उनको माइनस कर देंगे। तो ये मान के चल रहा 5 बच्चे ऐसे हैं, तो उसको माइनस करूँगा तो टोटल हो गया 9। तो इस विद्यालय में, जिसका मैंने डेटा अभी सैम्पल डेटा लिया है, इस विद्यालय में 9 सीट्स हैं जो आरटी के थ्रू भरी जाएंगी, आरटी निःशुल्क एडमिशन के लिए भरी जाए। तो आपको ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। ये नंबर के साथ हमने समझ लिया इसको।